गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान हम ऑनलाइन क्लासेज में जनरल साइंस व गणित विषय को पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप सभी विद्यार्थी बहुत ही आनंदमय के साथ पढ़ रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए, आज मैं जनरल साइंस का एक टॉपिक जो कि सभी कक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारा आज का टॉपिक ग्रंथियां। आज हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है और उन ग्रंथियों के क्या काम है, उनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ग्रंथियां पढ़ने से पहले पढ़ते हैं तो ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। ग्रंथियां होती है दो प्रकार की। एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। और कुछ ग्रंथियां होती है जिसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में हार्मोन बनाती है, उसे हम कहते हैं अंतःस्रावी। इनकी हार्मोन्स का निर्माण करती है, वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। और बहिस्रावी ग्रंथि होती है, वो होती है हमारे शरीर में एंजाइम का निर्माण करती है, एंजाइम या जूस, वो होती है बहिस्रावी ग्रंथि। और जो ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन करती है, उस ग्रंथि को हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो ग्रंथियों के बारे में कि ग्रंथियां हमारे शरीर में हार्मोन, एंजाइम या रस बनाती है, उसी का मैं। और अब आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि वो होती है लीवर। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो वो होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। इसी प्रकार कुछ ग्रंथियों के और इफेक्ट में आप लिखा देता हूं। एक होती है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? वो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। एक होती है शरीर की जैविक घड़ी, शरीर की जैविक घड़ी वाली ग्रंथि। तो शरीर की जैविक घड़ी वाली ग्रंथि होती है, वो होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं। इसी प्रकार आती है आपातकालीन ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि। तो आपातकालीन ग्रंथि आती है एड्रिनल ग्रंथि। इसी प्रकार आती है करो या मरो ग्रंथि, वो भी आती है एड्रिनल ग्रंथि। और इसी प्रकार आती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। इनकी सबकी मास्टरों की मास्टर, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि आती है
वो आती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस तो मास्टर आती है, वो आती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसी प्रकार कुछ ग्रंथियों के स्थान पूछे जाते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं अभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनके स्थान कहाँ कहाँ पर होते हैं और कितने होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अब हमारा टॉपिक है अभी वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि बनाती क्या है, तो बनाती है हार्मोन। यानी कि ऐसी ग्रंथि जो ब्लड में हार्मोन या हमारे शरीर में हार्मोन बनाती हो उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और यह संख्या में होती है कुल 9। कुल कितनी होती है, तो कुल 9 ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है वो है 9। 9 में पहली आती है हमारे ब्रेन या मस्तिष्क में। ब्रेन या मस्तिष्क में। यानी कि हमारे दिमाग में। तो ब्रेन में होती है वो 3 होती है। ब्रेन के अंदर 3 ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी। कितनी होती है, तो ब्रेन में होती है 3। पहली होती है हाइपोथैलेमस, दूसरी होती है प्यूस या पिट्यूटाइट भी कहते हैं जिसको, प्यूस या पिट्यूटराइट। प्यूस ग्रंथि या इसका दूसरा नाम होता है पिट्यूटराइट, यानी कि इंग्लिश शब्द पिट्यूटराइट, PITUTORY पिट्यूटरी ग्रंथि। और तीसरी ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। शरीर की छोटी ग्रंथि होती है पीनियल और सबसे छोटी भी ग्रंथि होती है पीनियल। अंतःस्रावी छोटी होती है पीनियल ग्रंथि। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बाद की ग्रंथि आती है वो आती है गले की ग्रंथि। यानी कि गले में ग्रंथि होती है, तो गले में आती है 2 ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। एक आती है थायराइड ग्रंथि और एक आती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। गले के बाद में हमारे सीने में आती है, इनकी छाती में कह सकते हैं, सीने में कह सकते हैं। तो छाती में आती है वो आती है एक ग्रंथि जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि, जो हमारे सीने में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद में हमारे पेट या उदर गुहा में आती है वो आती है अग्नाशय ग्रंथि। उदर गुहा या पेट कह सकते हैं इसे, इसमें आती है एक ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद में हमारी किडनी में आती है एक ग्रंथि, किडनी के पास में आती है, किडनी के पास। तो किडनी के पास या किडनी में आती है एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्रक कहते हैं जिसे हम, एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। इसी प्रकार हमारी आंतों में आती है वो आती है लैंगिक जनन ग्रंथि। आंतों में आती है लैंगिक जनन ग्रंथि। तो देखो 3, 3 और 4, 5, 5 और 6, 7, 8 और 9, तो कुल हो गई 9। तो आपको कभी कभी भी पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आंतों में पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो किडनी में पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है, तो पेट में होती है। थाइमस कहाँ होती है, तो छाती में। पैराथायराइड थायराइड कहाँ होती है, गले में। हाइपोथैलेमस पियूस या पीनियल कहाँ होती है, तो ब्रेन में होती है। इनके स्थानों के बारे में काफी बार कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, शरीर की तो लीवर है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी है।
सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि का पूछेगा तो वो है थायराइड ग्रंथि, और सबसे छोटी पूछेगा तो है पीनियल ग्रंथि, और दूसरे नंबर की सबसे छोटी होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। काफी बार लिखा है सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, सबसे छोटी है पीनियल। यदि पीनियल ऑप्शन नहीं है तो फिर आएगी आपकी पीयूष में। इन दोनों में अंतर होता है, पीनियल और पीयूष ग्रंथि में दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही होता है 0.02 ग्राम का अंतर होता है, इतना सा अंतर होता है, कुछ अंतर नहीं होता, दोनों बराबर ही होती है। फिर हम शुरू करते हैं हमारे आज की ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पहली ग्रंथि है हमारी वो है हाइपोथैलेमस। ग्रंथि तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि सबसे पहले कहां पाई जाती है? तो मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है, मस्तिष्क के अग्रभाग में, यानी कि आगे वाले भाग में पाई जाती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे TRH हार्मोन निकलता है, TRH हार्मोन निकलता है। इस TRH हार्मोन का नाम है थायरोट्रोपिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन। यह हार्मोन शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। इसका कार्य है तापमान को नियंत्रण करना, यानी कि शरीर का तापमान होता है इसको नियंत्रण करता है, जैसे बुखार या ठंड के महसूस होती है उस प्रकार से। फिर आती है कि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी है, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को हैंडल करती है, और इसकी कमी से होती है, कमी को पार। तो ये था हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में कुछ याद रखने की बात ही होती है। ये तो हार्मोन और इस हार्मोन के कार्य। दूसरा आता है हमारा, वो आता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ये 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। 9 में से 7 होती है, तो 7 ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि को कंट्रोल, यानी कि 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और 7 के बाद शेष 2 ग्रंथियां इनकी होती है, इनको खुद को और शेष 7 को कंट्रोल करती होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सबसे ज्यादा हार्मोन बनाए जाते हैं, यानी कि इस ग्रंथि से 2 हार्मोन बनते हैं। तो पहला हार्मोन आता है, वो आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यानी कि इस ग्रंथि से पहला हार्मोन बनता है, वो बनता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इस हार्मोन को हम दुग्ध स्त्रावी हार्मोन भी कहते हैं, दुग्ध स्त्रावी हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को हम जनन हार्मोन या जन्म हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन, इनकी जन्म हार्मोन भी कहते हैं। अब जन्म हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फीमेल मैन की औरतों में प्रसव पीड़ा में कमी करता है, उस समय बनता है, थोड़ा ज्यादा बनता है उस प्रेग्नेंट औरत के अंदर, और प्रसव पीड़ा के समय उसके अंदर ये शायद कमी करता है, इसलिए इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को हम प्यार वाला हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं। और यह हार्मोन जब
मेल में बनना शुरू हो जाता है, यानी कि पुरुषों में बनना शुरू हो जाता है, तो लड़कियों की तरह व्यवहार करता है। इनके उसके गुण होते हैं वो लड़कियों जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो पहला हार्मोन था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं इनकी इस ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। टोटल 11 हार्मोन बनते हैं इस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। जिसमें पहला हार्मोन था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दुग्ध स्त्रावी हार्मोन है कि दुग्ध स्त्रावण करने में, यानी दूध बनाने में सहायक होता है। इसीलिए गाय या भैंस में दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं। इस हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं। तो जब गाय या भैंस का दूध बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन लगे तो किसका होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। दूसरा हार्मोन आता है, वो आता है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से पहला हार्मोन पढ़ा हमने, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ा। दूसरा हार्मोन पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या होता है? तो इसकी सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट है कि शरीर की हाइट को नियंत्रण करता है। तो शरीर की वृद्धि को कंट्रोल, यदि इसकी कमी हो गई तो व्यक्ति बौना हो जाता है। यदि इसकी ज्यादा मात्रा हो गई तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। यह था वृद्धि हार्मोन। तीसरा हार्मोन आता है, उस हार्मोन का नाम है एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन। तो एसीटीएच हार्मोन होता है किशोर अवस्था को नियंत्रण करता है। किशोर अवस्था में काम आता है। हमारे शरीर में जब किशोर अवस्था में होते हैं तो किशोर अवस्था को नियंत्रण करता है। आपको सीधे से नाम याद रखना है, एसीटीसी हार्मोन। फिर अगला हार्मोन आता है, इसका चौथा आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो दुग्ध स्त्रावण पर नियंत्रण करता है। दुग्ध स्त्रावण पर नियंत्रण करता है, यानी कि दुग्ध के निर्माण में सहायक होता है। दूध निर्माण में, वो स्त्रावण में है तो ये दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। ज्यादा मात्रा में बनाना या कम मात्रा में, दुग्ध निर्माण में यह सहायक होता है। फिर आता है कि इस पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो पीयूष ग्रंथि का आकार होता है वो मटर के दाने जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार, तो इसका आकार होता है मटर के दाने जैसा। फिर तीसरी ग्रंथि पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं पेनियल ग्रंथि। ये थी हमारी पीयूष ग्रंथि के बारे में कुछ बातें। इसके बाद आती है, वो आती है पेनियल ग्रंथि। पेनियल ग्रंथि। पेनियल ग्रंथि होती है जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। दूसरी आती है किसी जैविक ग्रंथि भी कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। और इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, नाम है इसका मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन होता है जो हमारी नींद को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। यानी कि यदि अधिक मात्रा में स्थिर हो गया तो नींद कुंभकर्ण की तरह दिखाएगी, और कम मात्रा में स्थिर हो गया तो अनिद्रा नामक रोग, नींद आएगी नहीं। तो हमारी नींद को समय पर उठना, समय पर सोने के लिए जो काम आता है वो आता है मिलेटोनिन हार्मोन। कमी से तो रोग होता है अनिद्रा, और वृद्धि से जाता है अति निद्रा। तो इस पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि से एक ही नाम याद रखना है, मिलेटोनिन हार्मोन, नींद को कंट्रोल करने वाला। अगला आता है
वो आता है थायराइड ग्रंथि, जो गले में पाई जाती है। चौथी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? सबसे पहले इसका आकार ध्यान रखना, क्योंकि इसकी आकार होता है कैपिटल एच की जैसा। इस ग्रंथि को हम आउटो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, आउटो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं कि दूसरा नाम है इसका आउटो ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, और दूसरा हार्मोन होता है कैल्सीटोसिन, कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो निकलता है 98% और ये निकलता है 2%। ये हमारे शरीर में आयोडीन का काम करता है। आयोडीन का पाचन करना है नमक के मात्रा में, तो आयोडीन पाचन में काम आता है। और ये होता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम का नियंत्रण करता है, कैल्शियम का नियंत्रण। फिर आता है आयोडीन की यदि कमी हो गई शरीर में, आयोडीन की कमी हो गई तो घेंगा या गंड रोग हो जाता है। और कमी से पाचन क्रिया अनियंत्रित हो जाएगी, जिससे शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा। और यदि इसकी वृद्धि हो गई तो वजन में कमी हो जाती है और शरीर दुबला पतला हो जाता है। इसके बाद में आती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बाद में आती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। पांच नंबर पे है पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि भी गले में पाई जाती है और ये थायराइड के पैरों में पाई जाती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पैरों में, थायराइड ग्रंथि के पैरों में, यानी कि थायराइड ग्रंथि इस प्रकार से होती है, तो यहाँ ये होती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि से पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो इससे हार्मोन निकलता है पैराथायरोक्सिन। पैराथायरोक्सिन हार्मोन, और ये क्या करता है? कैल्शियम को नियंत्रण, हड्डियों से कैल्शियम का नियंत्रण करता है। फिर आता है कि इस ग्रंथि का उम्र के साथ साथ आकार घटता जाता है और सबसे बड़ा आकार होता है जो 8 से 30 साल के पुरुषों में होता है। इसमें सबसे बड़ा, ये था हमारे कैल्सीटोनिन हार्मोन के विपरीत काम करता है। यानी कि कैल्सीटोनिन हार्मोन जो कार्य करता है उसका विपरीत काम करता है, ये करता है पैराथायरॉयड ग्रंथि का। तो आज हमने मस्तिष्क और गले की ग्रंथियां पढ़ी। इसके आगे की ग्रंथियों का अध्ययन हम कल करेंगे। तो आपको जितना भी मैंने बताया है बेसिक बातें, वो आपको नोट करनी है। कल इसके आगे हम टॉपिक अगला पढ़ेंगे। धन्यवाद।